जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, सभी को हार्दिक जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, दूरदर्शी आवाज मासिक पत्रिका 1 अप्रैल 2023 प्रश्न नंबर 16 के माध्यम से वचन मौक्तमम नामक शीर्षक से आप लोगों को के बीच रख रहे हैं। लिखा है, ना लेकर आए ना लेकर जाएंगे। कभी कभी सोचा करता हूँ कि बच्चे जो पैदा होते हैं वो कुछ लेकर के तो नहीं पैदा होते, और जो जा रहे हैं वो भी कुछ लेकर नहीं जा रहे। सब सामान यहाँ पड़ा और शरीर भी यहाँ पड़ा। तो आपको सोचना चाहिए कि जब कुछ लेकर आए नहीं और जाने लगेंगे तो कुछ लेकर जाएंगे नहीं। जिस अवस्था में नंगे आए थे वैसे ही नंगे जाएंगे, तो फिर यह मोह ममता किस लिए? इसको गंभीरता से सोचना चाहिए। यही है बुद्धि का विवेक। देश अपना नहीं है। इस शरीर को खाना दो, कपड़ा दो, इसको ठीक रखो, क्योंकि इसी शरीर में परमात्मा मिलता है। लेकिन इससे बुरे काम क्यों? हिंसा, चोरी, लूटपाट, झूठ, फरेब, अन्याय और अनीत का काम क्यों करते हो? तुम्हारे कर्मों का फल वो देगा, नरकों में डाल देगा, 84 में बंद कर देगा। फिर कितने युग बीत जाएंगे, ये अनमोल मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। यह देश अगर अपना होता, यहाँ का घर अपना होता, यहाँ के संगी साथी अपने होते, यहाँ के साजो सामान अपने होते, तो आप हमेशा यहीं रहते। किसी से बिछुड़ाव नहीं होता, किसी से आप अलग नहीं होते। कर्म कर्जा चुकाना पड़ेगा। इस संसार में सबको जाना है। श्वासों की पूंजी खत्म हुई कि उसके नुमाइंदे सामने आकर खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि मेरे मकान को अभी खाली कर दो। अब तुम रोओगे, चिल्लाओगे, कुछ नहीं, वो जीवात्मा को निकाल कर बाहर करेंगे। ये शरीर गिर पड़ेगा। बहुत पुण्य किया तो स्वर्ग मिलेगा, वैकुंठ भेज दिया जाएगा। वहाँ का समय पूरा होने पर राजा महाराजा बनाकर भेज देगा। फिर जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा। यहाँ पर संग्रह करो या त्याग करो, बंधन दोनों ही हैं, लेकिन लेन देन के लिए आना पड़ेगा। ये कर्म कर्जा है, इसे चुकाना पड़ेगा। फिर कोई खराब काम बन गया तो चले गए 84 में। भजन से ही छुटकारा। संत मत इन दोनों से अलग है। संग्रह त्याग दोनों झूठ पसारा है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि घर गृहस्थी में रहो, अपना काम करते हुए भजन कर लो, लेन देन भी अदा हो जाएगा और आत्मा कर्म बंधन से छूट जाएगी। जितनी भी शारीरिक क्रियाएं हैं, पूजा पाठ, तपदान, ये सब इंद्रियों की कर्म क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं से मालिक का दर्शन दीदार नहीं होगा। ये क्रियाएं भी ठीक से नहीं किया, अज्ञानता से मनमानी किया तो और बोझ लगेगा। वेदवाणी सुनकर जीवात्मा जागेगी। महात्माओं ने कहा कि सतगुरु की शरण ले लो तो वो रास्ता देंगे, भेद बताएंगे, ध्यान भजन की क्रिया बताएंगे, उसको करो। तुम्हारे अंदर ऊपर से वाणी आ रही है, जिसे वेदवाणी, आकाशवाणी, आयतें और कलमा कहते हैं। इसको ध्यान से सुनो, इससे तुम्हारी जीवात्मा जागेगी, होश में आएगी। महात्मा बताएंगे कि सूरत कैसे उल्टेगी। बाहर के कर्मों से आपका मन यहाँ फंस जाएगा और थोड़े ही दिन बाद आपको जाना ही होगा, क्योंकि ये मकान आपका तो है ही नहीं। और उसने कह दिया कि काल रूप मैं तिन कहूँ भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फल लाता। जीव का छुटकारा बाहरी कर्मों से नहीं होगा, क्योंकि मालिक के पाने का रास्ता तो उल्टा रास्ता है। जब सूरत इधर से उल्टेगी तब वो रास्ता मिलेगा।
वो रास्ता महात्मा बताएंगे, वही बताएंगे कि सूरत कैसे उल्टेगी। इसी को रामायण में लिखा है, कहा है, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। नाम पाकर कमाई करो, जीवात्मा को उलटने का रास्ता सत्संग में मिलेगा। इसलिए हर मनुष्य के लिए सत्संग जरूरी है। सत्संग में बैठोगे, भाव से भजोगे, तब वो रास्ता मिलेगा। सत्संग से ही चलोगे, तब नाम कमाई होगी। प्यार हो जाए तो निमित्त मात्र की कमाई कैसे है? निमित्त मात्र की कमाई है। जैसे ही बैठोगे, मन इंद्रियों के घाट से हटकर सूरत का साथ दे देगा। जब तक मन साथ नहीं देता, सूरत कुछ नहीं कर सकती। सत्संग कोई कथा वार्ता नहीं है। आप सोचते हैं कि नाम मिल गया, बस काम हो गया और घर बैठ गए, तो ये नामदान है, कोई मंत्र नहीं। इसकी आपको कमाई करनी है तो आपको आना जाना पड़ेगा, तब कुछ होगा। पढ़े लिखे अनपढ़, छोटे मोटे, अमीर गरीब, किसी भी समाज के, किसी धर्म के, हिंदू हो या मुसलमान, किसी को भी ये मालूम नहीं है कि इस शरीर में जीवात्मा कहाँ रहती है। यह भेद केवल संत और फकीर जानते हैं। उनकी खोज करनी चाहिए। वो बताते हैं कि दोनों आंखों के पीछे जीवात्मा का घाट है। जब वहां पर जाओगे, तब तुमको रोशनी यानी प्रकाश दिखाई देगा और शब्द सुनाई देगा। तुम्हारी जीवात्मा में एक आंख, एक कान और एक नाक है। ये सब कुदरती है। वो हमेशा से रही है और हमेशा रहेगी। इस शरीर में 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, 2 नाक हैं। बस शक्ल बदलती रहती है। मनुष्य शरीर में पूरे तत्व हैं। ये कर्म योनि है, ज्ञान योनि है। इसलिए इस शरीर से साधना की जा सकती है। और जितने भी जीव हैं, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, उनमें पूरे तत्व नहीं होते हैं। इसलिए शक्ल बदलती है। इस शरीर में भी अगर आप वही अज्ञान क्रिया करते हो तो क्या कहा जाएगा? मनुष्य के कर्मों के केवल संत महात्मा बताते हैं। इसी से काम करके मनुष्य देवता बन जाता है। कर्म बंधन से अलग होकर मालिक को प्राप्त कर लेता है। अभी तक आपने ऐसा कोई काम किया ही नहीं, भोग रहे हो। भविष्य में देश की बागडोर चरित्रवान के हाथों में है। अब चरित्रवान व्यक्तियों का ही संचालन देश में रहेगा। चरित्र का दर्पण जिसमें मनुष्य अपनी आत्मा के प्रकाश में देखता है और फिर उसे अच्छे और बुरे का ज्ञान होता है। यदि किसी देश के मनुष्य का चरित्र ठीक हो जाए तो उस देश को उठने में क्या देर लग सकती है। किंतु यदि चरित्र ही ठीक न हो तो वो देश कभी उन्नति नहीं कर सकता। भारतवर्ष एक धर्म प्रधान देश है। कभी समय था कि विश्व के देशों को इसने रास्ता दिखाया, नैतिकता का पाठ पढ़ाकर चारित्रिक बल को उठाया। यही कारण है कि यह देश सोने की चिड़िया के नाम से पुकारा जाता था। मगर आज इस भूमि पर वासना, बेईमानी, हिंसा, चोरी और रिश्वतखोरी का बाजार लगा हुआ है। देश के रक्षक ही यदि देश के रक्षक हो जाएंगे तो स्वप्न में भी ऐसे व्यक्तियों से अच्छे संचालन की आशा नहीं की जा सकती। इसलिए आप लोग समझ जाएं, समय आ गया है और दूसरे के हक को छीनने की कोशिश न करें। यह पाप है। मांस, मछली, अंडा, शराब आदि का सेवन करना भी पाप है। इनसे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और इंद्रियां चलायमान हो जाती हैं। फिर मनुष्यों को नीचे गिरने में क्या देर लगती है। जिस देश में स्त्रियां शराब पीने लगी, फिर सोचने की बात है कि उस देश का भविष्य क्या होगा। सही नर नारियों से मेरी प्रार्थना है कि मेरी बात को मान लें, अखाद्य वस्तुओं का सेवन करना बंद कर दें, छोड़ दें और बेईमानी
को छोड़ दें, ईमानदारी से अपना अपना काम करें। देश की बागडोर अब ऐसे व्यक्तियों के हाथ में आने वाली है जो चरित्रवान होंगे और वे विश्व में एक नया मोड़ लाएंगे। जय गुरुदेव। गुरु महाराज ने लखनऊ 15 मई 1971 में फरमाया था, जो कि आप लोगों के बीच में ये शीर्षक रखा गया है। हमें आशा है कि आप प्रेमी भाई बहन जितने लोग भी इस को सुन रहे हैं, आप लोग अमल करिएगा। जय गुरुदेव।